बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो फ़िज़िक्स का टॉपिक है बीएससी का, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है कि कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी इन एसएचएम, इसको डिस्कस करें, या यू हैव टू डिस्कस द ओसिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। वी नो दैट द रिलेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इन एसएचएम इज़ the relation for displacement x is equal to xm cos of omega t plus phi, mark it as equation number 1. Similarly, velocity is equal to the first derivative of displacement minus omega xm sine of omega t plus phi, mark it as equation number 2. Now first we have to find the relation for potential energy. Consider a body which is which is having a mass m and tied to a spring having spring constant k. हम इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और इसको इसकी मीन पोजीशन से लेकर हम एक एक्सटर्नल पोजीशन तक ले जाते हैं। इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, दैट F इज़ इक्वल टू के एक्स। चूँकि हम इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करेंगे, तो मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करने पर इसके अंदर एक हमें वर्क डन इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, दैट इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू फ्रॉम 0 to x f ऑफ dx। चूँकि हमने ये स्प्रिंग लिया हुआ है, तो इसके अंदर वर्क डन की वजह से इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो रिलेशन हम लेंगे, दैट 0 to x f ऑफ dx, वेयर f के नीचे छोटा सा ये जो R मैंने लिखा हुआ है, ये है रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। तो हम रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ माइनस के एक्स, साथ में डी एक्स आ जाएगा। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, हाफ के एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। सो रिलेशन जो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हम ये जो एक्स डिस्प्लेसमेंट है इसकी वैल्यू पहले हम लिख चुके हैं, उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, दैट इज़ एक्स एम कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। चूँकि ऊपर स्क्वायर है तो एक्स-एम का भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉज का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो हमारे पास कॉज है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। अब चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो चाहे प्लस वैल्यू हो चाहे माइनस वैल्यू हो, तो स्क्वायर उसको जो है वो 1 कर देगा। इस तरह हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो एंगल हमारे पास है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो n पाई होनी चाहिए। चूँकि पाई के ऊपर इसकी वैल्यू आती है कॉज की, 1 पाई के ऊपर 0 पाई के ऊपर 1 है, 1 पाई के ऊपर -1 है, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसकी वैल्यू स्क्वायर होगी तो ये प्लस ही रहेगी। इस वजह से जो एंगल की वैल्यू है वो n पाई हमारे पास आ सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिलेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन निकालना है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, यहाँ पर वी की वैल्यू पुटअप कर देंगे। वी की वैल्यू हमारे पास है माइनस ओमेगा एक्स एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ऊपर इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर को ओपन करेंगे, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, साथ में इस पूरी वैल्यू का जो है वो स्क्वायर यहाँ पर हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू होती है अंडर रूट के ओवर एम, तो ऊपर चूँकि स्क्वायर है तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, बाकी के ओवर एम रह जाएगा। एम से जो एम है ये हो जाएगा कैंसिल, बाकी हमारे पास आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी ओसिलेट करती है टाइम के साथ। टाइम के साथ कैसे ओसिलेट करती है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर होगा, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमें पता है वेलोसिटी 0 होती है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। सिमिलरली जब हम मीन पोजीशन के ऊपर आएंगे, मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी भी उसकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ पर हमने चूँकि देख लिया है कि काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर आती है। यहाँ पर ये जो साइन की वैल्यू है, जो एंगल की वैल्यू है, हमें उसको डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पर साइन के ऊपर चूँकि स्क्वायर है, तो साइन के ऊपर स्क्वायर होने की वजह से अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी +-1 के दरमियान में आ सकती है। तो +-1 के दरमियान में जब इसकी वैल्यू आएगी, फिर चाहे वो
माइनस हो चाहे प्लस हो, उसका हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर होने पर इसकी पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास है वो प्लस माइनस 1 आएगा, स्क्वायर उसको फिर क्या कर देगा, उसको 1 ही कर देगा, प्लस ही कर देगा। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी हमारे पास हाफ kx² m आ जाएगा। हमने पहले पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू देखी, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू भी किसके बराबर आती है, दैट इज़ इक्वल टू हाफ kx² m ही आती है। पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम इतनी ही आई है और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू भी इतनी ही आई है। इसका मतलब है कि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर जो एनर्जी है वो ऑसिलेट करती रहती है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, कभी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन में हैं। जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होना शुरू करेगी वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू कर देगी। इसको हम मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के लिहाज से डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ आएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, साथ पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। और एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाते हुए ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा, एक लम्हे के लिए रुकेगा, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी ज़ीरो। वेलोसिटी ज़ीरो हुई तो काइनेटिक एनर्जी हो गई ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी मैक्सिमम। तो अब हम मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन को तो डिस्कस कर चुके हैं। अगर ऑब्जेक्ट दरमियान में किसी पोजीशन के ऊपर हो कि ना वो एक्सट्रीम पोजीशन पे हो ना वो मेन पोजीशन पे हो, लाइक इन केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, अगर मैं लूँ सिंपल पेंडुलम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, तो अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है। यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ये होगी ज़ीरो, लेकिन यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, वो होगी मैक्सिमम। ये मीन पोजीशन पे आ जाएं तो ये दोनों उलट हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो। और यही जो सारी की सारी बात है, यही सारी की सारी बात यहाँ पर भी इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर भी लागू होगी कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर फिर ज़ीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन अगर दरमियान में कहीं पर ऑब्जेक्ट हो, ना एक्सट्रीम पोजीशन पे हो ना मीन पोजीशन पे हो, तो फिर इसकी कुछ ना कुछ इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब हम इसकी ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की, उसको पुटअप करके देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पर, इसी तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इनमें एक टर्म कॉमन आ रही है, दैट इज़ हाफ kx² m। इसमें कॉज और इसमें साइन है, तो इसको हम इसके अंदर से कॉमन निकालेंगे, अंदर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रह जाएगा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने 1 पुटअप कर दिया। अब हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू भी उतनी ही आ गई। ये हमें क्या बताती है रिलेशन, ये रिलेशन हमें ये बताता है कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। एक बात याद रखें, यहाँ पर हम फ्रिक्शनल एनर्जी को इग्नोर कर रहे हैं, तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, जो कि इस लॉ को भी प्रूव करती है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, कहीं पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो हमेशा एक ही रहनी है। तो यहाँ से हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी प्रूव होता है। इसका मतलब है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन फिजिक्स के एनर्जी वाले रूल को फॉलो करती है, दैट कि एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट टोटल एनर्जी रिमेन सेम, रिमेन कांस्टेंट। शुक्रिया।